Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently uploaded a knowledge-based video on the topic of distributional maps for Class 9 Maharashtra State Board in Geography. The purpose of this tutorial is to provide valuable explanations and insights into the subject matter. This video aims to assist students in understanding distributional maps, which play a crucial role in geography. These maps display various data and patterns related to geographical features, resources, population, climate, and other factors that are important for comprehensive learning. By carefully explaining the significance of distributional maps, this tutorial equips students with the skills to interpret and analyze such maps effectively. It covers topics like the principles of map reading, understanding symbols and legends, and interpreting the information displayed on the maps. The tutorial also touches upon the benefits of using distributional maps for studying geographical patterns and making informed decisions. The video further emphasizes the relevance of these maps for Class 9 students following the Maharashtra State Board curriculum. With clear explanations and visual aids, Ignited Minds Tutorials aims to create an engaging and fruitful learning experience for students. By making the topic easily accessible and comprehensible, the tutorial encourages students to explore and appreciate the vast world of geography and its distributional maps. In conclusion, Ignited Minds Tutorials video on distributional maps for Class 9 Maharashtra State Board in Geography fills a crucial knowledge gap and helps students navigate the complexities of this relevant subject. It is an invaluable resource for students to become well-versed in map reading and gain a deeper understanding of geographical distributions and patterns. ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विथ ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो है वो है आपके डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स पे है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स. सो व्हाट आर बेसिकली मैप्स, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या. देखो, इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मैप्स, ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट, ठीक है, एंड चैप्टर एट अ ग्लैंस. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो मेन एम ऑफ मैप्स. मैप्स का मेन एम क्या होता है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ मैप्स? टू शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स. तो एक जगह का लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल, जैसे आपका वेरिएबल हो सकता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, गांव खेड़े के एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर का. ओके, थीमेटिक मैप्स, दीज मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम्स. तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स हैं. दीज आर बेसिकली जैसे अगर आप देखोगे ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे हम पूरे मैप में क्या दिखा रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को. देखो इंडिया का कितना डार्क है. ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला नेशन है. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पॉपुलेशन डेंसिटीज हाइयर है. ठीक है, विथ इंडिया हैविंग द हाईएस्ट और डेंसेस्ट मार्क. ठीक है, सो इसमें हम जैसे ये एक एग्जांपल है. ठीक है, इसको अपन थीमेटिक मैप बोलते हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम्स. ओके, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब अलग अलग चीजें होती हैं जिसको आप मैप्स के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं. क्या क्या है भाई साहब? कभी कभी आप टेम्परेचर को एक वेरिएबल चुनते हैं, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा इन अ रीजन. इन सारी चीजों को भाई साहब आप मैप के माध्यम से रिप्रेजेंट करके प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर प्रेजेंटेड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स आर शोन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इट्स स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से जो भी आपने यहाँ पे पॉपुलेशन निकाला होगा या जो भी आपने रेनफॉल निकाला होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है. यूजफुल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड इजली ब्रिंग आउट द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो भाई साहब देखकर ही आपको लगता है अच्छा ये है. ठीक है, आप जब फिगर्स को देखते हैं, जैसे मतलब आपका 10,000, 20,000 ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो एक अलग इम्प्रिंट छोड़ता है, और जब आपका ऐसा विजुअलाइजेशन होता है तब आपका अलग इम्प्रिंट आता है. ठीक है, इसको देखकर ही आप बता सकते हैं हाँ भाई साहब इंडिया का सबसे ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, तो ऐसा होता है. दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, 3 मेथड्स आर यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ मैप. क्या क्या है भाई साहब? ये 3 मेथड. ठीक है, तो एक होता है आपका डॉट मेथड. सो दिस इज डॉट मेथड. जहां पे जिस चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वहां पे डॉट्स भी ज्यादा रहेंगे. सो द फर्स्ट मेथड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पर्टिकुलर मैप विल बी द डॉट मेथड. डेटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज यूज्ड फॉर डॉट मेथड. तो आपका भाई साहब जो डेटा गैदर करते हैं अपन काउंटिंग से, उसको अपन डॉट मेथड बोलते हैं. डॉट्स यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल इन अ मैप. तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं. ठीक है,
होते हैं इन डॉट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। जैसे देखो यहाँ पे कोई भी चीज आपने किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया होगा, जैसे पॉपुलेशन को, तो ये वाला एरिया जो है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कैरी कर रहा है, ठीक है। सो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन अ रीजन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमिन्ड, ठीक है। सो साइज ऑफ डॉट, डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ मैप आर कंसिडर्ड। नंबर ऑफ डॉट्स फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स टू बी डिसाइडेड फॉर। तो आपका सब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं कितने डॉट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो ये डॉट्स एक फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैप में कहां पे किसी चीज को जो आप एज अ वेरिएबल चूज कर चुके हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे पॉपुलेशन हो, उसकी डेंसिटी कहां पे ज्यादा, जहां पे डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा वहां पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल की डेंसिटी भी ज्यादा, ठीक है। सो दैट्स हाउ डॉट्स आर यूज्ड, जिसको बोलते हैं हम डॉट मेथड। साइज ऑफ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन अ मैप, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर। तब जब डॉट्स को आप प्लेस करते हैं मैप में, इन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट्स यूज्ड टू शो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रूरल पॉपुलेशन। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, तो कभी कभी ना डॉट्स में भी आपके इंटेंसिटीज होते हैं। जैसे ये तो डॉट्स हैं, ठीक है। ईच डॉट, ये छोटे छोटे जो लाल वाले डॉट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? 10,000 का पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ईच डॉट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ठीक है। तो इस मैप को ध्यान से देखो, यहां पे ईच, ये स्मॉलर वाला जो डॉट है, ये जो स्मॉलर वाला डॉट है देखो, ये 10,000, ठीक है। ईच डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ठीक है। फिर आपके बिगर डॉट्स आते हैं, ठीक है। ये जो छोटे वाले डॉट्स हैं, ये 50,000, ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 5 लाख, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैप में अमरावती में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे देखकर ही आप बता सकते हो दिस इज हैज गॉट अ ह्यूज पॉपुलेशन। देन वरद, देन आचलपुर, एंड दीज आर सो मेनी पॉपुलेशंस। सो डॉट्स यूज्ड टू शो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रूरल पॉपुलेशन, कितना रूरल पॉपुलेशन है, कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन सब चीजों से हमको सब नॉलेज मिलता है, ठीक है। सर्कल्स यूज्ड टू शो अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। मोस्ट सुटेबल फॉर वेरिएबल्स व्हिच आर फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन, एग्जांपल पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल एक्सेट्रा, ठीक है। क्लोरोपेथ मेथड, ये क्या होता है भाई साहब? डेटा रिगार्डिंग वेरियस ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। यहाँ पे अलग अलग शेड्स हम देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स हैं हमने यूज किए और अलग अलग शेड्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसको क्लोरोपेथ मेथड बोलेंगे। डेटा यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स ऑब्टेन्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस सच एज मेजरमेंट, सर्वेइंग। आपने भाई साहब इस डेटा को कलेक्ट किया है एक्चुअली साइट विजिट करके या कोई ड्रोन से, तो ये डेटा को आपने कलेक्ट किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस डेटा को आपने सर्वेइंग से या मेजरमेंट से इकट्ठा किया है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा ऑफ द वेरिएबल टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो इसमें आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाया है और लार्जेस्ट वैल्यू को, ठीक है। 5 to 7 क्लासेस आर मेड, ठीक है। ईच क्लास इज असाइंड, तो देखो यहाँ पे अलग अलग भाई साहब क्लासेस हैं। ईच क्लास इज असाइंड अ टिंट ऑफ द सेम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं। शेड्स ऑफ पैटर्न, जैसे यहाँ पे देखो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके पहले आपने उसी डेटा को किस में देखा? डॉट मेथड से देखा। अभी आप क्लोरोपेथ मेथड से देख रहे हो, ठीक है। जस्ट बिफोर दिस यू सॉ द डॉट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अमरावती। इन दिस सेक्शन यू आर सीइंग द क्लोरोपेथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम पॉपुलेशन। सो डेंसिटी ऑफ अमरावती पॉपुलेशन, तो आपका देखो यहाँ पे लेट्स से ग्रेटर देन 400, यहाँ पे इन सब जगहों पे 301 to 400, ये थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है। देन वी हैव 201 to 300, तो इस तरह से आपके लाइट हो गए, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है ये? तो शेड्स और पैटर्न्स बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यू। तो आपका जो भी वैल्यू आपने चुना है, जैसे पिंक कलर को आपने चुना है, तो ये डार्क पिंक मतलब वेरिएबल की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे पॉपुलेशन 400 से ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर। सो पर स्क्वायर किलोमीटर द पॉपुलेशन हैज गॉन बियॉन्ड 400, यहाँ पे पॉपुलेशन इज लेस देन 100, यहाँ पे लाइट हो जाएगा, ठीक है। चिखलदरा में देखो पॉपुलेशन इज लेस देन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है? तो इसको अपन क्लोरोपेथ मेथड बोलते हैं। यहाँ पे कलर की जो डेंसिटी है वो वेरिएबल के साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसा वेरिएबल का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है वैसे वैसे कलर जो आपने अप्लाई किया उसका डेंसिटी भी बढ़ता रहता है, ठीक है। ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ रीजन, एक ही वैल्यू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आइसोप्लेथ मेथड,
आइसोप्लेट मेथड होता है भाई साहब, जैसे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, एवरेज रेनफॉल दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारे रीजन्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, ठीक है, आइसोप्लेट मेथड से। तो यहाँ पे 900, 1200, 1800, 2400 ये सारा आइसोप्लेट मेथड है। तो आप देखो यहाँ पे 2400 रेनफॉल, 1800 रेनफॉल, 1200 रेनफॉल, 600 रेनफॉल, ये सब भाई साहब आपका आइसोप्लेट मेथड है। तो इन रीजन्स को आपने कंसिडर किया है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज एनुअल मेथड, ठीक है। सो दिस इज आइसोप्लेट मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन शोन बाय लाइंस शोइंग इक्वल वैल्यूज, ठीक है। डेटा शुड बी एक्यूरेट। डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा, इन सब में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल ऑफ टू प्लेसेस चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो वेरिएबल भाई साहब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता रहता है, ठीक है। सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नॉट कंसिडर्ड। स्टैटिस्टिकल डेटा दैट बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डेटा। तो आपका देखो यहाँ पे इस तरह से डेटा है, ठीक है, और इस तरह से इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोप्लेट मैप। ये आपके लाइंस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भाई साहब 2400 से ज्यादा रेनफॉल है, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1800 से 2400 मिलीमीटर का रेनफॉल है, यहाँ पे 1200 से 1800 का रेनफॉल है, यहाँ पे 600 से 1200 का, और यहाँ पे 0 से 600 तक का, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आइसोप्लेट मेथड। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर रिटन एट द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑन द मैप, ठीक है। डेटा फॉर मोर प्लेसेस इज अवेलेबल, द एक्यूरेसी ऑफ द मैप इंक्रीजेस, ठीक है। स्टेप्स फॉलोड टू प्रिपेयर आइसोप्लेट। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो यहाँ पे जैसे जैसे देखो, जैसे आपने देखा क्लोरोपेथ मेथड में होता है कि आपका डेंसिटी कलर का बढ़ता जाता है, वैसे ये काउंटर लाइंस होते हैं बस। क्लोरोपेथ मेथड से ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके काउंटर लाइंस होते हैं, क्लोरोपेथ मेथड में सिर्फ कलर की डेंसिटी होती है, ठीक है। सो ऐसे रीजन से देखो, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर कंसिडर्ड। तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देखो, हाईएस्ट वैल्यू है 1300, लोएस्ट वैल्यू है 800, ठीक है। क्लास इंटरवल डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेट। तो क्लास इंटरवल आपने क्या डिसाइड किया है, 100 का, 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1100, ऐसे क्लास इंटरवल डिटरमिन किए, और इसी क्लास इंटरवल में आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है। सो क्लास इंटरवल डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। लाइन्स आर ड्रॉन फॉर डिसाइडेड इंटरवल बाय जॉइनिंग द लोकेशंस विद सेम वैल्यू। कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्लेट मैप, इफ आइसो लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर देन द चेंजेस इन द वेरिएबल इज स्टीप, ठीक है। इफ आइसो लाइन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर देन इट इज जेंटल, ठीक है। अगर भाई साहब देखो, अगर फटाक से आपको ग्रीन दिख गया, यहाँ पे भाई साहब ग्रीन है और यहाँ पे ये, तो ये स्टीप चेंज हो गया। भाई साहब इस तरफ जरूर कोई पहाड़ होगा जो पूरे माउंटेन्स को ब्लॉक, पूरे क्लाउड्स को ब्लॉक कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे सारा रेन है, यहाँ पे रेन नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, सिर्फ आइसो लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर बहुत क्लोज हैं तो भाई साहब क्या है, वेरिएबल इज स्टीप। इफ आइसो लाइन्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर देन द वेरिएशन इज जेंटल। गिव्स एन आइडिया ऑफ द नेचुरल ट्रेंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द मैप्स मेड विद द स्पेशल थीम्स आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, स्टैटिस्टिकल मैप्स। क्या हो जाएगा भाई साहब, थीमेटिक मैप्स, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल टू एक्सप्लेन द डैश ऑफ द वेरिएबल्स इन द रीजन, वैल्यूज, इवेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑब्वियसली भाई साहब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज द मेन एम ऑफ मैप्स? The main aim of maps is to show the location of a place and distribution of variables. एक place का location plus distribution of variables. Now what is distribution of variables? ये variables कुछ भी हो सकते हैं बच्चा वाड़ी, ठीक है। ये variables आपके क्या क्या हो सकते हैं भाई साहब, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, आपका रेनफॉल हो सकता है, ठीक है, आपका भाई साहब पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, ये सारी तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो एक प्लेस, एक मैप में लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, कैसे उस प्लेस में वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब तमाम चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स? द थीमेटिक मैप्स which show the distribution of various variables like temperature, rainfall, population, etc. and are based on statistical data are known as distributional maps. So ऐसे thematic maps, ठीक है, the thematic maps which are based on the distribution of various variables like temperature, rainfall, population, etc. and are based on statistical data are known as distributional maps, ठीक है। Give reasons why the following sentences are right or wrong. The main aim of distributional maps is to show location. तो आपका लोकेशन नहीं, वेरिएबल्स को भी, ठीक है, सिर्फ लोकेशन को नहीं दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप में आप किसी वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, आपका सॉइल पैटर्न हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर
डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम्स। क्या क्या स्पेशल थीम्स है? लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। द मेक यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल डॉट मेथड आपने देखा, ठीक है। फिर आपका क्या है? क्लोरोपेथ मेथड। यहाँ पे ऐसे ऐसे डिविजन्स रहेंगे और कलर डेंसिटी रहेगी, ठीक है। देन वी हैव आइसोप्लेथ मेथड, ऐसे काउंटर लाइंस रहेंगे, आइसोप्लेथ मेथड। Thus, the main aim of distribution maps is to show distribution of various variables like temperature, rainfall, population, etc. in a particular region. ठीक है? Which method will you use for the following information? The distribution of population in the state. तो इसमें आप dot method को use करेंगे भाई साहब। Population density को, ठीक है, इसमें आप क्लोरोपेथ मेथड, क्योंकि यहाँ पे कलर डेंसिटी से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा सकते हैं। कलर, तो जब आप क्लोरोपेथ मेथड यूज करते हैं तो कलर की डेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी, वेरिएबल की डेंसिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। द मोर इज द कलर डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर कलर दैट यू आर चूजिंग टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल, द मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट। ऑल्टीट्यूड को कैसे करेंगे? आइसोप्लेथ मेथड। तो ऐसे भाई साहब लाइंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ऑल्टीट्यूड। सो दिस इज बेसिकली आइसोप्लेथ मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इन केरला, तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका आइसोप्लेथ मेथड हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द यूज एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। तो भाई साहब क्या क्या यूज है और टाइप्स है? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। क्या क्या डिफरेंट वेरिएबल्स? टेम्परेचर आपका एक वेरिएबल हो गया, रेनफॉल, पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। इन तमाम चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक झटके में वो एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। They easily bring out the patterns of distribution of these variables. So इससे हमको पैटर्न पता चलता है, ठीक है। They are generally based on statistical information, जो स्टैटिस्टिक्स अपने को मिलते हैं, जैसे मुंबई में कितना रेनफॉल हुआ, ये आपको सरकारी आंकड़े मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन collected through valid sources. Hence these maps are accurate. Based on the dot method used for distribution, distributional maps are of three types. These methods are, ठीक है, आपके क्या क्या मेथड्स हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मेथड में? पहला आता है आपका डॉट मेथड। द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप based on statistical data made by this method makes use of dots on a pre-decided size to show the distribution of a particular variable which is freely scattered in a region. For example, distribution of population. Choropleth method, the distribution map made by this method makes use of shades or tints or various colors to show the distribution of a particular variable. For example, to show the density of population. Isopleth method, the distribution map made by this method makes use of lines joining locations or places having same or equal values of a particular variable whose distribution is continuous. For example, to show the distribution of temperature, rainfall, etc. ठीक है, ये आपके तीन मेथड्स हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका देखो रीड द मैप, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है? देखो टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, मोर देन 400 के लिए ये है, 201 के 400 के लिए ये है, लेस देन 200 ये है। तो आपको ये वाला पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब, और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में, और टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली लेसर, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब ये, ओके। In which directions are the talukas having higher density of population? Higher density of population कौन सा है भाई साहब? ये वाला है, ठीक है। So where do you see it? In this direction। देखो ये वाला आपका भाई साहब इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। The eastern, तो ईस्ट पार्ट में, and northern part of the district, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। प्रॉपर नॉर्थ में तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, ओके। Which method has been used in preparing this map? What is this method known as? Choropleth method? Yes, choropleth method. ठीक है, this is basically choropleth method. Read the map and answer the questions. ये कौन सा method है? Isopleth method. ठीक है, okay. In which direction is the rainfall? In which direction is the rainfall more in the district? तो 2400 मतलब कहाँ पे है भाई साहब? ये वाले डिस्ट्रिक्ट में, देखो, ठीक है। So in which direction? ठीक है, this is the direction in which it is there, the west direction of the district, east, west, north, south। तो west direction में rainfall ज्यादा है, ठीक है, west direction। Which class shows rainfall category? Which class shows low rainfall? Low rainfall भाई साहब कौन सा है भाई साहब? Less than, between 0 to 600, ठीक है।
तो लेस देन 600 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, 0 to 600 भी लिख सकते हैं, या लेस देन 600 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, दैट शोज लो रेनफॉल कैटेगरी। विच मेथड हैज बीन यूज्ड, तो दिस विल बी बेसिकली आइसोप्लेथ। इस तरीके के काउंटर लाइन से जब आप पूरे डेटा को या मैप को डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज आइसोप्लेथ मेथड, ठीक है। ओके, फील्ड विजिट क्या होता है भाई साहब? आपको अगर किसी जगह पे ले जाया गया सर्वे करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फील्ड विजिट। इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में जो कोरिलेशन होता है। प्रिपरेशंस, डिसाइड द प्लेस एंड द पर्पस ऑफ विजिट। भाई साहब पहले कोई हिस्टोरिकल प्लेस में जाना है, कोई ज्योग्राफिकल प्लेस में जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Elements which will be observed in the field visit should be decided. Study the location map as well as the route map. Distance, transport route, means of transport and duration of field visit should be planned ahead. Questionnaire should be prepared. Selection of the study area. Geographical elements like physical landforms, river banks, dams, villages, etc. should be selected after studying the local conditions. ठीक है? Necessary permission letters have to be obtained. थिंग्स दैट शुड बी कैरिड फॉर फील्ड विजिट, क्या क्या थिंग्स कैरी करेंगे? पेन, पेंसिल, टेप, मैप्स। हम समझ लो स्कूल से ले जाया जा रहा है या कहीं से भी आपको फील्ड विजिट के लिए ले जाया जा रहा है, सोसाइटी की तरफ से ले जाया जा रहा है, तो उस फील्ड विजिट में जाकर आप जो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू कैरी, पेन, पेंसिल, टेप, मैप्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, आप जगह को गंदा मत करें। सेफ्टी ऑफ एवरी पर्सन शुड बी इंश्योर्ड, everybody who is actually involved in the field visit, उसका सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी होता है। इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड, वन शुड नॉट गो टू अननोन रिमोट प्लेसेस अलोन, लोकल सर्कमस्टांसेस शुड बी अंडरस्टूड बाय कन्वर्सिंग विद द लोकल पीपल। तो लोकल पीपल, कहीं भी आप जाएंगे तो लोकल पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका सर्कमस्टांसेस समझना जरूरी है। उनसे आप समझ लीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा पानी जमा होता है या कहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है। एनवायरमेंट शुड नॉट बी हार्म्ड इन एनी मैनर during the field visit. First aid box should always be kept for emergency circumstances. तो कभी भी emergency circumstances के डील करने के लिए हमको first aid box रखना ही पड़ेगा। Report writing, a field report writing should include the following points: introduction, location map and route map, physiography, climate, population, environmental problems and measures, land utilization, conclusions, photographs wherever necessary. ठीक है। इंट्रोडक्शन भाई साहब, लोकेशन मैप एंड रूट मैप क्या है, ठीक है, फिजियोग्राफी क्या है, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ये सारा आपका जब आप किसी फील्ड विजिट से लौटते हैं और जब आप उस पर रिपोर्ट लिखते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आप कहाँ गए थे, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, रूट मैप क्या है, कैसे पहुँचेंगे, फिजियोग्राफी मतलब वहाँ पे लैंडस्केप कैसा है, माउंटेनियस एरिया है, फ्लैट लो लेवल लैंड है, प्लेटू है, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम क्या है, रेनफॉल कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी स्केयर्स है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, और उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए क्या मेजर्स उठाए गए हैं या उठाए जा सकते हैं, ठीक है। लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के लिए लैंड यूज हुआ है या क्रॉप कल्टीवेशन में एग्रीकल्चर में यूज हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन्स, ठीक है, फोटोग्राफ्स जहाँ पे भी नेसेसरी है, ओके। Answer in one sentence, which elements are generally studied in a geographical field visit? Various elements studied in a geographical field visit include physical landforms, तो आपके भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, physical landforms, river banks, dams, coastal areas, tourism sites, office or museums related to geographical elements, villages, forest areas, etc. ठीक है, ये सब आपके field visit. Mention the list of things to be carried while going to a geographical field visit. The various things which one should carry, ठीक है, जो एक इंसान को कैरी करना चाहिए, includes notebook, specimen, questionnaire, pen, pencil, scale, tape, compass, bag for collecting samples, maps, cameras, etc. What is a field report? The report written on the basis of the information obtained from a field visit is known as a field report. ठीक है। Give geographical reasons. Field visit is an important study method in geography, right? ठीक है। क्यों भाई साहब, आपका थ्रू फील्ड विजिट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट and elements can be directly experienced. For example, physical landforms, river banks, dams, coastal areas, etc. Field visits are extremely useful to understand the correlation between man and environment. क्या correlation है between man and environment? Therefore, field visit is an important method of study in geography. Okay. Main aim of maps to show the location of a place and distribution of variables. Thematic maps. These maps are prepared with special themes. ठीक है.
तो आपके डॉट मेथड, क्लोरोपेथ मेथड एंड आइसोप्लेथ मेथड, ये भाई साहब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हो गए, ठीक है। तो जोग्राफिकल फील्ड विजिट में इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड ऑफ जोग्राफी, जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन humans and the environment. So that is the first chapter that we have done about maps.